सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। श्रुति माता इन मंत्रों में ज्ञानियों का वर्णन करती है, उनके लक्षण बताती है, ताकि हम ज्ञानी का क्या स्वरूप है उसको समझ सके और अपने भीतर भी ये लक्षण कितने घट रहे हैं ये हम देख पाए। तो यहां पर 7 विशेषण दिए थे 5वें मंत्र में। जो तृप्त है ज्ञान से, जो कृतात्मा है, जिसको ऋषि संज्ञा प्राप्त हो गई है। हर किसी को आप ऋषि नहीं कह सकते। एक विशिष्ट जिसमें गुण है, विशिष्ट ज्ञान है, वही ऋषि संज्ञा का पात्र है। तो बोले जिसको आत्म तत्व का सम्यक ज्ञान हो गया है, आत्म तत्व के विषय में जो दृढ़ है, जिसकी निष्ठा हिलती नहीं, स्व में ही वह ब्रह्म को देख रहा है, जिसका स्व ही ब्रह्म हो गया, बोले वह ऋषि है। अब ऐसे जीवन मुक्त पुरुष की गति का वर्णन श्रुति 6ठे मंत्र में करती है। तो पहले तो बताया कि उसका जो ज्ञान है वो बिल्कुल सुनिश्चित है, वेदांत जन्य जो ज्ञान है। अब आप वेदांत शब्द से तो परिचित होंगे ही, इसलिए वेदांत शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत मतलब ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, जो ब्रह्म का प्रकाशन करे। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं, ब्रह्म विद्या को ही वेदांत कहते हैं। जो वेद का अंतिम निर्णय है, वेद का अंतिम सत्य जो है वही क्या है, वेदांत है। तो बोले उसके बारे में जिसका ज्ञान पक्का है कि परमात्म तत्व ही इस जगत का परम सत्य है और वह आत्म चैतन्य से व्यतिरिक्त नहीं है। तो ऐसा जिसकी प्रमा, शास्त्रीय भाषा में उसको प्रमा कहते हैं, वो दृढ़ हो गई है। और ये दृढ़ क्यों हो पाई, तो बोले क्योंकि उसने पहले मन को शुद्ध किया। इसे ज्ञानी का एक विशेषण बताया, शुद्ध सत्वा।
एक वातावरण की जरूरत है। अंतःकरण में शुद्धि, एकाग्रता, सूक्ष्मता, अंतर्मुखता, चांचल्य का न होना, आसक्ति का न होना, यही वह आवश्यक शर्तें हैं जिसमें यह ज्ञान स्थिर होता है। इसलिए कहते हैं शुद्ध सत्वा, उसने अपने अंतःकरण को इन सारे गुणों से सजाया। जितना अंतःकरण शुद्ध उतना वो सूक्ष्म, जितना अंतःकरण सूक्ष्म उतना ज्ञान उसमें टिका रहेगा, स्थिर रहेगा। नहीं तो देखिए, ज्ञान तो सामान्य व्यक्ति को भी होता है, लेकिन वह आता जाता है, विस्मृत हो जाता है। वो जो ब्रह्माकार वृत्ति कहिए, वो हमेशा बनी नहीं रहती। वो उस ब्रह्म के प्रति सतर्क या सावधान नहीं रहता। प्रवचन काल में, सत्संग काल में ये भाव बनता है, लेकिन बाद में विस्मृत होता है, तो उसकी निष्ठा अभी मतलब पक्की हुई नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा हेतु क्या है? चित्त की बहिर्मुखता, चित्त की अशुद्धि, यही बाधा है। तो शुद्ध सत्वाहा, कोई कितनी भी अच्छी वस्तु हो, लेकिन जिस पात्र में रखी जाए, वो पात्र ही यदि गंदा हो तो वो चीज भी मलिन हो जाती है। हम लोगों का ज्ञान मलिन ज्ञान होता है। ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन मलिन ज्ञान है, धुंधला ज्ञान। तो कहते हैं यहां पर इनका तो ज्ञान चक बिल्कुल चमचमाता रहता है, जगमग रहता है। तो अच्छा, ऐसा क्यों हो पाया? तो ले संन्यास योगात, संन्यास योगात, कल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जिन्होंने मलिनता को छोड़ा, अशुद्धि, विकारों का त्याग किया, विकारों का त्याग कर दिया जाए तो चित्त वैसे ही क्या है? प्रसन्न है, शुद्ध है, स्वच्छ है। अन्य चीजें जो उसमें मिल गई है, उसको हटाने का ही नाम संन्यास है। तो संन्यास योगात् ते शुद्ध सत्वा। अब ऐसे लोग की क्या गति होती है? तो ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। अब ये दूसरी पंक्ति में गति का वर्णन है। अब यहां पे कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो ब्रह्मलोकेषु है, इसको आप लोक के रूप में मत जानिए। इसलिए आप ऊपर से छठी पंक्ति देखिए, वहां लिखते हैं ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोकः। पेज नंबर 83 पर आप देखिए, भाष्य में साधका नाम, उसके बाद लिखते हैं बहुत्वात् ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः। ब्रह्म ही लोक है। लोक मतलब यहां स्वर्ग आदि की तरह कोई एक अंतरिक्ष में कोई एक विशिष्ट जगत को यहां ब्रह्मलोक नहीं कहा। ब्रह्म एव लोकः ब्रह्मलोकः। एकः अपि अनेकवत् दृश्यते प्राप्यते वा अतो बहुवचनम। बोले ये ज्ञानी लोग अनेक है, इसलिए वहां पर बहुवचन का वर्णन है। ब्रह्मलोकेषु इति ब्रह्मणि इत्यर्थः। ब्रह्मलोक में वो जाता है, मतलब ब्रह्म में ही वो स्थित हो जाता है, ये अर्थ लेना चाहिए। ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म रूप सभी लोग हैं, लेकिन
सभी लोगों को उसका भान नहीं है, इसलिए ब्रह्म रूप नहीं है, हम लोग भ्रम रूप है। भ्रमति मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। मोहितम है हम। त्रिभिर्गुणमयी भावई एभी सर्वमिदं जगत। त्रिगुणों से आच्छादित होने के कारण, त्रिगुणों से तादात्म्य होने के कारण हम अपने आप को त्रिगुणात्मक ही मानते रहते हैं। या तो हम सात्विक है, या राजसिक है, या तामसिक है, या इनके कॉम्बिनेशन है। त्रिगुणातीत नहीं मान पाते। या तो हम मानते हैं हम अच्छे व्यक्ति है या बुरे व्यक्ति है, सज्जन है, दुर्जन है। लेकिन यहां पर जिसकी चर्चा है वो सज्जन दुर्जन के परे ब्रह्म एव अहम अस्मि। तो इसको कहते हैं ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो गई। और अब ब्रह्म चूंकि अमृत रूप है, ब्रह्म मरण धर्मा तो नहीं है, तो वह भी स्वयं में क्या अनुभव करता है, बोले अमरत्व का अनुभव करता है। इसलिए आगे शब्द क्या लिखते हैं, परामृताहा। तो परामृताहा के ऊपर भाष्य लिखते हैं भाष्यकार, परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का धर्म कैसा है, ब्रह्म का स्वभाव, तो बोले अमर धर्म है। उसको किसी भी चीज से मारा नहीं जा सकता, न तो वो स्वयं मर सकता है। अद्वैत मकरंद ग्रंथ में इसके ऊपर बड़ा अच्छा चिंतन किया कि वस्तु मरती कैसी है। या तो स्वयं से ही मर जाती है, या कोई उसको मार देता है। स्वजन्म नाशम, काल के चलते धीरे 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 क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है चीज, और एक दिन उसकी आयु पूरी हो जाती है। तो बोले ब्रह्म ऐसा स्वतः मरता नहीं है। अच्छा, न ही उसको और कोई मार सकता है। बात तो यह है कि ब्रह्म के अलावा दूसरी चीज है ही नहीं, और यदि दूसरी है भी तो वो प्रातीतिक है, मिथ्या है, तो वो ब्रह्म को क्या मारेगी। मिथ्या सर्प जो है वो किसी को डस नहीं सकता। किसी को भ्रम हो जाए कि अरे हमको सांप ने काट लिया, रस्सी का स्पर्श हुआ और वो रस्सी को क्या मान रहा है, सर्प, तो उस मिथ्या सर्प के डंस से क्या मर सकता है। भाष्यकार ने उदाहरण दिया मृग जल का, मृग मरीचिका का। बोले उस पानी से रेत का एक कण भी गीला नहीं होता, जो है ही नहीं। प्रतीयमान चीज जो है क्या नुकसान करेगी। सिनेमा के पर्दे पर आग लग रही है, पानी बरस रहा है, पर्दा जस का तस है, अगले शो के लिए तैयार है वो। तो ब्रह्म के अलावा जो भी भासवान चीजें हैं वो तो असत है, केवल एक प्रतीयमान है, तो वो उसको कैसे मारेगी। इसलिए अमरण धर्मकम, ब्रह्म अमरण धर्मकम है। चेतन को जड़ से तो मारा नहीं जा सकता, चेतन ही स्वतः सिद्ध चीज है, बाकी तो उसके अलावा
असिद्ध है सब। इसलिए यहां लिखते हैं कि इस अमर ब्रह्म का ये अनुभव करता है। और कैसे अनुभव करता है, तो देखिए, अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम येषाम, ये परामृता शब्द ज्ञानी के लिए बोला है कि ये परामृत है। ये मतलब क्या, उस अमृत ब्रह्म को जिन्होंने आत्म रूप से पहचाना। ब्रह्म आत्मभूतम येषाम ते परामृता, एक ब्रह्म है जो अमर है, जो मरता नहीं है, ऐसा नहीं। वह ब्रह्म बिल्कुल प्रत्यक्ष है, आत्मरूपेण अनुभवति। इसलिए वो भी अपने आप को क्या अनुभव करता है, अमर। इसलिए कबीरदास जी का एक भजन हम हमेशा गाते हैं, गुरु जी ने बहुत अच्छी उसकी ट्यून बनाई है। अमर वह देसवा जहां से आयो, पानी न पवन न धरती आकाशवा, चांदन सूरज रहे न दिवसवा। कबीरदास जी कहते हैं हम उस अमर देश से आए हैं। देखो कैसा लिखते हैं। और वो अमर देश कैसा है, देश मतलब मत समझना कोई और अन्य लोक, देश का सीधा मतलब है आपका स्वरूप। वो बोले अमर है, और जहां पानी न पवन, जहां ये पंच तत्वों का प्रवेश नहीं, जहां काल का प्रवेश नहीं, काल कलेसवा, आदि न अंत न काल कलेसवा। काल का जो क्लेश है, काल में चीजें मरती है, पैदा होती है, तो बोले काल का जहां स्पर्श नहीं है, कालातीत है। काल भी जिसके कारण जीवित है, तो आदि न अंत न काल कलेसवा। फिर वहां कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न वैश्यवा, वहां कोई जाति का झंझट नहीं है, इसलिए वहां दंगा फसाद नहीं है। मुगल पठान सैयद न सिखवा, ऐसा वो अमर स्वरूप है आत्मतत्व। और अंत में कहते हैं बोले चलो चलो वही चलो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चार शब्द यही चलो वही देसवा। बोले चार शब्द का एक मैं संदेश लेके आया हूं। क्या क्या संदेश है, बोले चलिए चलिए उसी अमर देश में चलिए। तो बिल्कुल यहां जो लिखा है उससे कबीर की वाणी मिल जाती है। तो अमरण धर्म कम, तो ऐसा ये अमर ब्रह्म जिनका आत्मा हो गया, ऐसे परामृता। अच्छा, और अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, परामृता जीवंत एव ब्रह्मभूता परामृता संत। ये अंडरलाइन करने योग्य शब्द है, जीवंत एव ब्रह्मभूता, मतलब जीवित रहते हुए ही वो ब्रह्म रूप हो गए। ये जीवन मुक्ति का संकेत भाष्यकार यह कर देते हैं। ये परामृता शब्द से बताया ये जा रहा है कि जीते जी ही वो अमर हो गए, मरने के बाद नहीं। जीते जी ही उन्होंने देख लिया कि आत्मा अमर है। तो ये जीवन मुक्ति की कॉन्सेप्ट अपने यहां पर है। कॉन्सेप्ट मतलब जीवन मुक्ति का सिद्धांत है। ये वेदांत में ही है ना, इसका जोर शोर से निरूपण हुआ है
कि मुक्ति यदि है तो यही है, अभी है, जीते जी ही है। जीवन मुक्ति का स्वरूप मतलब क्या कि जिसने ये देख लिया कि जिसमें ये प्रमा बन गई है कि अंतःकरण, देह इत्यादि क्या है, ये सब प्रतीयमान चीजें हैं, मैं इनसे मुक्त हूं, मैं इनसे छूटा हुआ हूं। ये दिखते जरूर है लेकिन ये मुझको बांध नहीं सकते। नित्य मुक्त मैं, तो जिनमें ये प्रमा बन चुकी है वो जीवन मुक्त है। और इस प्रमा के द्वारा उपाधियों का जिसने बाध कर दिया, एक शब्द आता है बाधित होना। बाधित का मतलब होता है मिथ्या सिद्ध कर देना। ये ध्यान से ये शब्द आप याद रखिए। प्रमा उसमें जागृत हुई अहम ब्रह्म, और इस प्रमा ने क्या किया, इस ज्ञान ने क्या किया, सारी चीज को बाधित कर दिया। बाधित मतलब ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो ऐसा जो ज्ञान है, बोले ये जीवन मुक्त का ज्ञान है। अब वो जीवन मुक्त जीता तो रहेगा जब तक उसके शरीर का क्या है, प्रारब्ध है। हाँ, जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान होते ही उसका देह छूट जाएगा। यदि ऐसा होगा तो कल हमने बताया था कोई ज्ञानी मिलेगा ही नहीं आपको। तो देह उसका चलते रहता है, देह में उसकी सत्य बुद्धि नहीं है। अंतःकरण उसका बिल्कुल काम करता है, लेकिन अंतःकरण में प्रमा जागृत है, ज्ञान हमेशा जगा हुआ है। अच्छा, मजेदार बात है, इस प्रमा ने क्या किया हुआ है, प्रमा ने अंतःकरण को भी बाधित कर दिया है। प्रमा क्या बताती है, बोले अंतःकरण सहित सब कुछ झूठा है। तो बाधित अंतःकरण है। अभी आप इसको समझिएगा, बाधित अंतःकरण, बाधित देह। सामने वाले को लग सकता है कि इसकी देह में, अंतःकरण में सत्य बुद्धि है, लेकिन ज्ञानी की स्वयं में, स्वयं की उपाधियों में सत्य बुद्धि नहीं है। जी रहा है वो, लेकिन बाधित वृत्ति से, उसको कहते जीवन मुक्त। बाधितानुवृत्ति चलती रहती है। जब तक प्रारब्ध है तब तक वो व्यवहार करेगा, वर्तन करेगा, उपदेश करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कहीं भी वो अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान सतत क्या है, जगा हुआ है। तो जीवंत एव ब्रह्मभूता, ऐसा है जीवन मुक्त पुरुष। अब इसका जब देह छूटता है तो क्या होता है, तो कहते परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। ये परिमुच्यन्ति शब्द विदेह मुक्ति का संकेतक है। परिमुच्यन्ति, अब जो एक भासमान देह था उसका, भासमान अंतःकरण, भासमान उसका एक व्यक्तित्व था, बोले अब वो भी क्या हो गया, लीन हो गया। तो उसको कहते हैं विदेह मुक्त। यहां लिखते हैं भाष्यकार, बहुत ही सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। परिमुच्यन्ति मतलब परिसमन्तात, सब दूर से। प्रदीप निर्वाणवत, बोले जैसे एक दीपक जल रहा है
और वो दीपक की ज्योत जो है जल रही है, लेकिन जब उसका तेल और बात बत्ती जो है वो पूरी तरह जल गई, तो वो जो अग्नि ज्योत दिख रही थी, वो ज्योत क्या हो गई, विलीन हो गई। कहां चली गई वो अग्नि? तो अब इसको कहते हैं सामान्य अग्नि में वो विलीन हो गई। ध्यान रखना, शून्य में विलीन नहीं हुई। जो अग्नि विशेष दिख रही थी, उस अग्नि का एक विशेष रूप, व्यक्तित्व, आकार दिख रहा था, वो अग्नि अब सामान्य में विलीन हो गई। इसलिए यहां आनंद गिरी जी महाराज एक लाइन लिखते हैं, प्रदीपस्य, देखो आनंद गिरी जी महाराज की आप टीका देखिए, प्रदीपस्य वर्तिकृता अवच्छेद ध्वंसे यथा तेज सामान्य, तेज सामान्य में वो क्या हो गई, विलीन हो गई। अब हम लोग कहते हैं ना, कोई भी चीज न तो पैदा होती है न खत्म होती है, तो अग्नि खत्म नहीं हुई, सामान्य में विलीन हो गई। तो ऐसे ही जो जीवन मुक्त पुरुष का एक विशेष व्यक्तित्व दिख रहा था, वो ब्रह्म में क्या हो गया, विलीन हो गया। प्रदीप निर्वाण, उसको कहते निर्वाण, दीपक का बूझना, उसको कहते निर्वाण। ये निर्वाण शब्द आपने सुना होगा, महानिर्वाण, परिनिर्वाण इत्यादि। तो ये विदेह मुक्त हो गया वो, और अब उसका फिर से कोई जन्म नहीं है। इसलिए हमने कल देखा परांत काले, उसका अंतकाल नहीं है, परांत काले। भाष्यकार एक और उदाहरण देते हैं, एक तो ये ज्योत का उदाहरण दिया, दूसरा लिखते हैं घटाकाशवच्च निवृत्तिम उपयांति। घटाकाशवत, जैसे घटाकाश है, घट में जो आकाश है, अब वो घटाकाश, घट मानो फूट गया, तो जो एक आकाश का एक विशिष्ट रूप दिख रहा था, वो अब रूप नहीं रहा। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आकाश शून्य हो गया, शून्य में विलीन नहीं हुआ, बल्कि महाकाश से एक रूप हो गया। महाकाश रूप हो गया, आकाश आकाश में चला गया। अब ये चला गया, प्रवेश कर गया, ये बोलना भी ठीक नहीं। जहां था वहीं रहते हुए ही वो महाकाश रूप हो गया। किसी ने देखा है क्या कि घटाकाश निकला है, घट के फूटने के बाद वो बाहर के आकाश में मिल गया? ऐसा तो संभव नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। जहां है वहीं बस फूटा और बस हो गया महाकाश। तो इसी तरह से जो जीवन मुक्त पुरुष है, वही रहते हुए ही विदेह मुक्त हो गया। अब यहां भाष्यकार उसको और स्पष्ट करते हैं कि वो कहीं जाता आता नहीं है। इसलिए लिखते हैं परिमुच्यंती परिसमन्तात मुच्यन्ते सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षन्ते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देशांतर की अपेक्षा नहीं है। देशांतर मतलब अन्य देश में जाना, अन्य किसी लोक में, अन्य किसी स्थान में, अन्य किसी शरीर में वो नहीं जाता, उसकी अपेक्षा नहीं है। सामान्य जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, हाँ वो जरूर जाता है।
अन्य योनि में, अन्य देश में। अब हम लोगों को ये नहीं पकड़ में आती बात कि कोई व्यक्ति कहीं जाता नहीं है। हम लोगों की बुद्धि में देश, काल, आकार, द्रव्य ये ऐसे बैठे हुए हैं कि इसके बिना किसी की कल्पना करना कठिन होता है। बोले नहीं, कहीं तो जाता होगा वो, किसी तो आकार में होगा। बोले नहीं, अब आप उसको जान ही नहीं सकते वो कहाँ गया। इसके लिए उदाहरण देते हैं यहां भाष्यकार, बहुत ही अच्छा एक श्लोक उद्धृत करते हैं। बोले ज्ञानी की कोई गति नहीं होती, उसकी गति को आप पहचान नहीं सकते, वो कहाँ गया। कैसे, तो उदाहरण सुनिए। शकुनी नाम इव आकाशे जले वारी चरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवताम गति ही। ज्ञानियों की गति कैसी होती है, उसके लिए यहां दो उदाहरण दिए। बोले शकुनी नाम इव आकाशे, जैसे आकाश में पक्षी चलते हैं। जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो क्या उनका कोई मार्ग आपको दिखता है? न उनका मार्ग दिखता है, न उनके पद चिन्ह दिखते हैं। किधर से पक्षी उड़ के गया, कोई वो इंप्रेशन छोड़ता नहीं। तो आप उसकी दिशा को नहीं पकड़ पाएंगे कि किधर गया। जमीन पर जब प्राणी चलते हैं तो पद चिन्ह छोड़ते हैं, तो उसके सहारे हम उस पशु को पकड़ पाते हैं। आप यदि जंगल में आपने वो सफारी की हो ना, तो वो गाइड लोग बताते हैं, देखो देखो ये शेर के पद चिन्ह है, जरूर इस दिशा में गया होगा, चलो उधर चलते हैं। तो वो उस चिन्ह के द्वारा उसकी गति, उसकी दिशा को समझ लेते हैं, इधर गया होगा। जो थलचर है, लेकिन जो नवचर है, उस नवचर को तो आप पकड़ नहीं सकते, किधर गया, नो साइन, नो चिन्ह। शकुनी नाम यो आकाश, ऐसे ही जले वारी चरस्य च, पानी में मछली चल रही है, एक क्षण के लिए वो दिखता है इधर उधर, लेकिन दूसरे क्षण वो पानी आके वो सब चिन्ह को मिटा देता है। तो पदम न यथा दृश्य, तो जिस तरह से उनके कोई चरण चिन्ह, मार्ग उसका नहीं दिखता कोई चिन्ह, बोले ऐसे ही ज्ञानी की भी कोई गति नहीं। कौन से योनि में गया और कौन से शरीर में गया, बोले वो कहीं गया या नहीं है। अद्भुत है। इसलिए देखिए, उनके लिए कोई श्राद्ध इत्यादि भी नहीं होता कि भाई उनका अगला जन्म ठीक हो, उनकी सदगति हो, है ना, उसके लिए सब वो अंत विधि की जाती है। लेकिन ज्ञानी के लिए कुछ नहीं, सीधे भंडारा होता है। ज्ञानी का देह या तो जल में, क्या कहते हैं, जल समाधि या भू समाधि, और उसका देह मछली इत्यादि खा लेती है। जाते जाते भी जो है वो क्या करता है, सर्वभूत हिते रहता। तो जिसकी गति अनिर्वचनीय है ना। अब देखो, जितने ज्ञानी लोग कहां गए होंगे, विचार कीजिए। शंकराचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी, रमण महर्षि, गुरुदेव, कहीं गए हुए नहीं है, नो देशांतर।
इसलिए लिखते हैं कि देश में उनको मानना मतलब आप उनको अज्ञानी मान रहे हो। देश परिच्छिन्न वो नहीं है। इसलिए आगे के पंक्तियों में भाष्यकार इसको बहुत जोर से क्या करते हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ज्ञानी की कहीं गति मानना मतलब अज्ञान है, मतलब आपने ज्ञानी को समझा ही नहीं, जीवन मुक्त को समझा ही नहीं। इसलिए यहां लिखते हैं कि देखिए, अनध्वगा अध्वसु पारैष्णव, जो लोग पार जाना चाहते हैं, संसार से पार जाना चाहते हैं, बोले वो कोई मार्ग नहीं चाहते, वो मार्ग में चलते नहीं। सूर्य मार्ग, फिर क्या चंद्र मार्ग है ना, अलग अलग प्रकाश मार्ग, अंधकार मार्ग इत्यादि बताए गए। लेकिन अनध्वगा अध्वसु पारैष्णव, जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वो किसी भी मार्ग से नहीं जाते, ऐसा श्रुति स्मृति में कहा है। और यहां लिखते हैं, देश परिच्छिन्ना ही गति ही संसार विषय एवं। यदि वो किसी देश विशेष में जा रहे हैं, किसी लोक विशेष में जा रहे हैं, तो बोले वो तो फिर संसार ही है। अब वो लोक चाहे बढ़िया हो, दिव्य हो, जो भी हो, लेकिन है वो संसार ही। ध्यान से सुनना, वेदांत जरा भी संसरण नहीं चाहता, संसरण नहीं बताता। बोले असली मुक्ति जो आत्यंतिक मुक्ति है, उसमें यदि आप उसको किसी लोक में वो गया ऐसा कह रहे हैं, तो बोले वो आत्यंतिक मुक्ति नहीं है, उस जरा बढ़िया वाला संसार में चला गया और कुछ नहीं। संसार विषय एवं। और यहां लिखते हैं, परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्। ये जो अलग अलग लोक में जाते हैं, लोकांतर में, बोले वो साध्य है। साध्य मतलब प्राप्त होता है, किसके द्वारा? परिच्छिन्न साधनों से ही प्राप्त होता है। परिच्छिन्न मतलब जो लिमिटेड है, मर्यादित है, सीमित है। तो जिन्होंने कर्म किया, उपासनाएं की, उन परिच्छिन्न साधनों से जिस भी देश की प्राप्ति होगी, वो भी परिच्छिन्न नहीं होगा, वो अनंत या अपरिच्छिन्न नहीं होगा। इसलिए संसार ही है, वो संसार में ही वो बने रहेंगे। इसलिए ज्ञानी का जन्म मानना, उसको संसारी बनाना है। यहां लिखते हैं आगे, ब्रह्म तु समस्तत्वात् न देश परिच्छेदेन गंतव्यम। ब्रह्म तो कैसा है? समस्त है, सर्व है, अपरिच्छिन्न है। अब यदि ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, तो फिर अब उसको देश विशेष में कैसे रहेगा? क्योंकि ब्रह्म तो देश के द्वारा सीमित नहीं है। न देश परिच्छेदेन गंतव्यम। आप एक तरफ कह रहे हैं उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो रही, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो किसी देश में गया। तो बोले ब्रह्म ऐसा देश अवच्छिन्न नहीं है, कालावच्छिन्न नहीं है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब ज्ञानी का पुनः जन्म, ये जो हम लोग मान लेते हैं, कई बार ऐसा लोग मान लेते हैं कि वो ज्ञानी आते हैं और क्या हमको मदद करते हैं। कोई पुस्तकें हैं, उसमें आप देखेंगे कि अभी भी ज्ञानी लोग क्या है, विचरण कर रहे हैं और साधकों की मदद करते हैं।
अच्छा, उनका देह तो नहीं दिखता। अब हमारे स्वामी जी तो थोड़ा कटाक्ष करते, व्यंग करते, बोले देह रहित वो ज्ञानी। अब थोड़ा कठोर शब्द बोल दें तो बोले तो प्रेत की तरह हो गए। प्रेत के पास ऐसा ही होता है, ज्ञान शरीर नहीं होता और घूमते रहते हैं। लेकिन बोले ये अच्छे प्रेत हैं। अब ऐसा मानना पड़ेगा। अब ये कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, क्योंकि लोगों को ये सब चीजें मानने में बड़ा अच्छा लगता है कि अनेक सिद्ध महात्मा अभी क्या है विचरण कर रहे हैं और हिमालय इत्यादि में। अब वो फिर मुक्त हुए कि नहीं, अब ये प्रश्न है। यहां पर तो जो वर्णन है, देशांतरम न अपेक्षते, उनके तो कोई चिन्ह दिखते ही नहीं, उनकी तो कोई गति है ही नहीं, तो फिर अभी भी यदि वो भटक रहे हैं तो फिर अब क्या कहें। लेकिन लोगों को वो सब मानने में बड़ा अच्छा लगता है, मिस्टिसिज्म में बड़ा अच्छा लगता है, उसी को लोग अध्यात्म मान लेते हैं, रहस्यात्मक बोले, हाँ रहस्य। लेकिन अब यहां पर यदि शास्त्र के और श्रुति के प्रकाश में देखें तो उस तरह की तो बात यहां नहीं बताई गई। लेकिन किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आप ये पढ़ सकते हैं, वो बताते हैं। अब आप उधर जाए तो कहीं कोई एक सैनिक भी है जो कि मदद करता है, उसके लिए एक वर्दी रहती है, उसके लिए सब कुछ, उसका एक पेमेंट भी होता है, ऐसा बताया जाता है। तो अभी भी है वो। अब भाई चलिए वो हो सकता है क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी तो नहीं, लेकिन ब्रह्मज्ञानियों को इस तरह से मान लेना कितना सच है। ब्रह्म तु समस्तत्वात् न देश परिच्छेदेन गंतव्य, किसी एक देश विशेष में उसको मानना, काल विशेष में मानना, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो अभी विदेह मुक्त हुआ नहीं है, अज्ञानी है। देखिए आगे और अच्छे लिखते हैं कि यदि ही देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात्, यदि आप ब्रह्म को देश परिच्छिन्न मान लेते हो, ब्रह्म को यदि देश परिच्छिन्न माना, क्योंकि आपको ज्ञानी को देश परिच्छिन्न मानना है, और ज्ञानी ने किसको प्राप्त किया है, ब्रह्म को। तो बोले ब्रह्म भी कैसा होगा, देश परिच्छिन्न। तो फिर बहुत सारी समस्या आ जाएगी। फिर उसको आप ब्रह्म क्या कहेंगे, जो देश परिच्छिन्न है वो ब्रह्म कैसे। इसलिए यहां बहुत सारी उसमें अड़चने भाष्यकार बताते हैं। यदि ही देश परिच्छिन्न ब्रह्म स्यात् मूर्त द्रव्यवत, वो क्या हो जाएगा, मूर्त द्रव्य हो जाएगा। मूर्त मतलब उसका एक आकार होगा। मूर्ति जब आप कहते हैं तो मूर्ति मतलब क्या, एक आकार। तो ब्रह्म को यदि आपने देश विशेष में माना तो वो आकार वाला होगा, मूर्त हो जाएगा। और मूर्त द्रव्यवत फिर क्या होगा, आद्यंतवत, आदि अंत वाला होगा। किसी वस्तु को आपने आकार वाला माना और उसमें आदि अंत न मानना, ये अतार्किक है, तर्क से कभी भी सिद्ध नहीं होगा। अरे भाई आकार है मतलब एक पॉइंट पे उसकी शुरुआत है, एक पॉइंट पे उसका अंत है। तो आद्यंतवत, जहां परिच्छिन्न माना देश में, आकार वाला हो गया। आकार हुआ तो आदि अंत, और आदि अंत होने से क्या होगा, अन्याश्रितम, जो भी वस्तु आकार वाली होगी उसको आश्रय चाहिए। तो फिर ब्रह्म को भी अब आश्रय लगेगा। अब एक पुस्तक है, पुस्तक को यदि रखना है तो टेबल चाहिए, क्योंकि पुस्तक का एक आकार है। तो आकार को
को रहना है तो कोई एक आधार चाहिए, उसका भी आकार होना चाहिए। तो टेबल, फिर टेबल का भी आकार है तो उसके लिए पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी भी आकारवादी है तो उसको भी आधार चाहिए। तो जहां आपने मूर्त माना वहां आश्रित वो चीज हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी। देखो, एक गलत निर्णय दिया तो उससे चेन रिएक्शन हो रही है। ब्रह्म को देश परिच्छिन्न मानने से ब्रह्म में ये सब दोष आ जाएंगे, आदि अंत होने से आश्रित हो जाएगा। और सावयवम अनित्यम, वो अनित्यम, ये दोष आ जाएगा। अवयव वाली चीज हो और वो नित्य हो, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। ऐसी कोई व्याप्ति नहीं आपको मिलेगी जहां पर ये दिखाया गया हो कि अवयव तो है लेकिन क्या नित्य है। सावयवता और नित्यता ये विरुद्ध है। तो सावयवम अनित्यम, और अनित्यम होने से क्या, कृतकम च स्यात्। कृतकम वो क्या हो जाएगी, कृत होगी। कृत मतलब बनी हुई, निर्मित। तो न तो एवं विदम ब्रह्म भवितुम अर्हति, बोले ऐसी चीज को तो आप ब्रह्म नहीं कह सकते। ऐसी लिमिटेड, सीमित चीज को, अनित्य चीज को, आदि अंत वाली को, अवयव वाली को, तो फिर ब्रह्म और जगत, उसमें फर्क क्या हुआ? ब्रह्म और अन्य वस्तु, उनमें फर्क क्या हुआ? तो न तो एवं विदम ब्रह्म भवितुम अर्हति, ऐसी चीज ब्रह्म बनने के योग्य नहीं है। अतः, इसलिए निर्णय देते हैं, अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम युक्ता। इसलिए ये जो ज्ञानी पुरुष जब ब्रह्म को प्राप्त करता है तो मत समझना किसी देश परिच्छिन्न वस्तु को प्राप्त करेगा, और इसलिए ये नहीं समझना कि वो किसी देश विशेष में, किसी लोक में वो जन्म लेगा। लोक में या देश विशेष में जन्म लिया मतलब उसने ब्रह्म को जाना नहीं। तो फिर उसकी मुक्ति को क्या बोलेंगे? बोले ये मुक्ति क्या, अच्छी मुक्ति कही जाएगी, सदगति हो गई, किसी विशेष लोक में गया तो। लेकिन जब विदेह मुक्ति की बात की जा रही है तो बोले जहां कोई गमनागमन नहीं, आना जाना नहीं, तो नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम युक्ता। यही श्रुति यहां पर कहती है, परिमुच्यन्ति सर्वे। तो केवल अब मुक्ति का क्या स्वरूप होगा? अविद्या का निवारण ही क्या है, बस मुक्ति है। इसलिए अंतिम वाक्य में भाष्यकार यहां कंक्लूड करते हैं, अपिच अविद्यादि संसार बंध अपनयनम एव मोक्षम इच्छन्ति। बस, इसलिए जो ब्रह्मविद है उसका मोक्ष क्या है? अविद्या का अपनयन होना ही मोक्ष है। अपने में जो परिच्छिन्नता का उसको भ्रम था, उसका नाश होना ही मोक्ष है। और जीते जी ये कर लेता है, और देह छूटने के बाद तो हमेशा के लिए फिर उसका आकार चला गया। तो मोक्षम अपनयन एवं मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविद न तु कार्यभूतम। न तु कार्यभूतम मतलब इसका मोक्ष कोई कार्य नहीं है। कार्य मतलब किसी कर्म का फल नहीं है। ध्यान से सुनना, ये कार्यभूतम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यभूतम मतलब एक विशेष अवस्था की प्राप्ति, विशेष शरीर की प्राप्ति, ये मोक्ष नहीं है। समाधि भी मोक्ष नहीं है वेदांत की दृष्टि से। अवस्था विशेष,
भाव विशेष, देश विशेष की प्राप्ति मोक्ष नहीं है, न कार्यभूतम। अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। ये अब अपने शास्त्रों में कई बार थोड़ा सा किसी को अच्छा कोई चीज मिली तो उसको लोग बोलते थे मोक्ष मिल गया, थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति तो बोले मोक्ष। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन किया, गंगा के दर्शन से मुक्ति है। अब उसका वहां अर्थ ये होता है, गुरुजी ने बड़ा अच्छा अर्थ होता है, बोले जितनी देर तक आपने गंगा जी का दर्शन किया, स्नान किया, आपको अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, तो बोले बस उतने क्षण के लिए आप मुक्त थे। सात्विकता आई, शुद्धि का अनुभव हुआ, तो उतनी मात्रा में, उतने प्रमाण में क्या हो गए? आप मुक्त हो गए उतनी देर के लिए। अपने हर चीज को बोल दिया ये करने से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति मतलब दुख से थोड़ी देर के लिए निवृत्ति। तो ये जो चित्त शुद्ध हो जाता है या कोई विशेष भाव की प्राप्ति हो जाती है, वेदांत में इसको आत्यंतिक मुक्ति नहीं कही, यह आपेक्षिक मुक्ति है। इस तरह यहां पे ये चिंतन हुआ। अब स्वयं श्रुति अपने शब्दों में इस विदेह मुक्ति की चर्चा अगले मंत्र में करती है, स्वयं एक उदाहरण देती है। भाष्यकार ने तो दो उदाहरण दिए, प्रदीप निर्वाणवत, घटाकाशवत, लेकिन स्वयं श्रुति अगले मंत्र में एक उदाहरण देके इसी विषय को समझाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य